नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आपके सामने ये देख रहे हैं, ये सारे लोग आशा वर्कर, आशा फैसिलिटेटर है, जो कि पटोरी का ये अनुमंडलीय अस्पताल है। और यहाँ पे तकरीबन 15 दिन से 30 दिन से यहाँ पे बैठे हुए, और आज ये लोग थाली पीट करके सरकार को और प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? संगीता जी, ये बताइए क्यों आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग 9 सूत्री मांग के लिए बैठे। थोड़ा तेज बोलिएगा जी। सरकार हम लोगों को कोई मानदेय नहीं देती है, कमीशन पर काम करवाती है। हम लोग जितना काम करते हैं उतना 10 रुपया 5 रुपया करके टुकड़ा में बांट कर देता है। हाँ। इसलिए हम लोग कुछ मानदेय के रूप में जो भी 1000 रुपया देता है वो पारितोषिक के रूप में दे रहा है। हम लोग मानदेय के रूप में लेना चाहते हैं, और जो हम लोग को मानदेय के रूप में लेना चाहते हैं जी, मानदेय के रूप में। सरकारी कर्मचारी कमीशन अभी मिल रहा है जी, और हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और जो भी सरकार दे मिनिमम हम लोग को 10,000 रुपया मानदेय करो। कितने दिन से बैठे हुए हैं? 30 दिन से बैठे। 30 दिन से अभी तक कोई स्थानीय प्रशासन संज्ञान विज्ञान लिया है आप इस पर? जी नहीं। कोई अभी आपसे मिलने आया? 30 दिन में कोई नहीं मिलने आया। अभी पटोरी में SDO साहिबा महिला है, वो आई है? जी नहीं। तो आप लोग जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, तो जो अस्पताल है उसका काम तो बंद होगा, बाधित होगा। काम बंद है। इसका मतलब ये है जो यहाँ के जो प्रशासन है उनको यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है ना? आप लोग का कम से कम देखिए, आपका जो मांग है सरकार का मांग है ना? सरकार का मांग है, सरकार इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और कम से कम यहाँ के प्रशासन को ये देखना चाहिए, कम से कम इतना तो ये होना चाहिए जाकर के आपसे मिले। प्रशासन यहाँ का जितना मतलब SDO BDO जो भी मतलब बता रहे हैं, सब अपने स्वार्थ में सबका अपना काम हो रहा है जी। ये आशा से कोई आप ये बताइए, एक दिन में कितना पैसा मिल जाता है अगर काम करते हैं तो? जी नहीं, एक दिन 50 रुपया। हाँ। सब दिन का काम नहीं है, 300 दिन का काम हम लोग का नहीं है। एक करके बोलिएगा, रुक जाइए। हाँ, 300 दिन का काम हम लोग का नहीं है। अच्छा। महीना में एक दिन टीकाकरण होता है, जिसमें हम लोग को 100 से 150 रुपया बनता है। एक अगर प्रसव होता है महीना में तो 300 रुपया बनता है, वही बच्चा जिंदा रहा तो। और हम फैसिलिटेटर है, हम 30 दिन हमसे काम लिया जाता है, और 300 रुपया रोज के हिसाब से 20 दिन का पैसा दिया। 30 रुपया रोज के हिसाब से? 300 रुपया रोज के। 300 रुपया रोज जी, सिर्फ फैसिलिटेटर को। हाँ। आशा कमीशन पर काम करता है। हाँ। आशा को सिर्फ कमीशन मिलता, जितना काम करेगी उतना 10 रुपया। इसमें आशा वर्कर कौन है? आशा वर्कर। अच्छा, आप हैं। आपको कितना मिलता है? एक करके बोलिएगा। हम लोग को डिलीवरी पर 300 रुपया मिलता है। हाँ। और टीकाकरण करने पर जैसे कि मिजिल्स हुआ, एक जो डिलीवरी होता है उसमें कितना समय लगता है? तो समय कितना भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाएगा। हाँ। तो उसमें आपको 300 रुपया मिलता है। कहाँ से आते हैं आप? जयपुरा से। कितना पैसा लगता है आने जाने में भाड़ा? आने जाने में 20-25 रुपया खर्चा होता है। और उसके बाद यहाँ पर अगर 2 दिन 3 दिन रह गए तो समझिए 400 रुपया खर्चा हो ही जाता है। जितना पैसा मिला उतना खत्म हो गया। एक तरह से फ्री में ही काम कराया जा रहा है। तो अब यही चाहते हैं कि मानदेय हो। तो अभी तक जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अस्पताल के जो प्रशासन है वो लोग आके बात किया आपसे? कुछ नहीं, वो सब तो चाहता है कम मजे हड़ताल तो सब काम करने जाए, लेकिन हम लोग कहते नहीं, जब तक हमको जो मांग है वो हमको पूरा नहीं होगा तब तक हम नहीं हड़ताल करेंगे। टीकाकरण पूर्ण रूप से बाधित किए हुआ। टीकाकरण कौन सा टीकाकरण बाधित है? टोटल टीकाकरण। अच्छा, क्षेत्र में जो पूरा जो पटोरी में, जैसे पूरा पटोरी के बैठे हुए हैं कि केवल पटोरी ब्लॉक के हैं आप? पटोरी ब्लॉक के। पटोरी ब्लॉक के, और बाकी जो है एरिया टोटल पूरे बिहार। अच्छा, वहाँ बैठे हुए हैं पूरे बिहार में अपने बैठे। हाँ। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं लिया गया। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग को मांग पूरा करे, और नहीं तो ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे आपको कि इनका एक तरह से मांग देखिएगा तो कहीं न कहीं जायज़ है, क्योंकि ये अस्पताल में एक तरह से परमानेंट भर्ती होनी चाहिए, और परमानेंट भर्ती के जगह पे अगर इनसे काम करवाया जा रहा है तो कहीं न कहीं उन्हीं के हिसाब से, यानी कि इक्वल पे होता है, जो रूल होता है उसके हिसाब से पैसा देना चाहिए। एक दिन का जो वेतन होता है वो कम से कम एक दिन का मिलना चाहिए, न्यूनतम वेतन ही मिले कम से कम। और हम जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका समर्थन करते हैं, और सरकार को कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान ले करके और जल्द से इनका हड़ताल समाप्त करवाना चाहिए। क्योंकि एक तरह से देखिएगा तो जो भी गरीब मजदूर है या मरीज है वही लोग सरकारी अस्पताल में आते हैं, और सरकार को इनका जो 30 दिन से हड़ताल चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे परिवार के लोग हैं। सही बात है ना? क्योंकि अब ये देखिए 300 रुपया में अगर 3-3 दिन काम करवाया जाता है तो गलत है कि नहीं? तो एक तरह से
सरकार को इनका मांग मानना चाहिए और कम से कम इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।